नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल एसएससी कोचिंग सेंटर में स्वागत है। आज मैं आपके लिए आयु से संबंधित वीडियो लेकर के आया हूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, मीना और उसकी माता की आयु का अनुपात 3:8 है। दो व्यक्ति हैं, एक तो मीना है और एक मीना की माता है। दोनों की आयु में हमें अनुपात दिया गया है 3:8 का। उनकी आयु का अंतर 35 वर्ष है। आपको क्या दिया गया है? अंतर। उनकी आयु में जो अंतर है वो दिया गया है 35 वर्ष का। तो 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा? देखिएगा, याद रखना मेरी बात हमेशा कि कभी भी प्रश्न में अंतर दे दे तो आपको अनुपात का अंतर करना है, योग दे दे तो अनुपातों का योग करना है, एलसीएम दे दे तो अनुपात का एलसीएम करना है, एचसीएफ दे दे अनुपात का एचसीएफ करना है, गुणनफल दे दे तो अनुपात का गुणा करना है। अब मेरे पास अंतर है तो इनका भी अंतर कर लूंगा। 3 और 8 का अंतर 5 आ जाएगा। तो इस अंतर में अनुपात के अंतर से डिवाइड कर दो, 7 बार में कट जाएगा। ठीक है, अब मैं 7 का मल्टीप्लाई 3 से कर दूंगा तो 21, 8 से कर दूंगा तो 7 8 56। यानी कि मीना की आयु 21 और उसकी माता की आयु 56 है। लेकिन यहां नहीं पूछा उसने बोला है 4 वर्ष के बाद। तो 4 आप इसमें भी जोड़ दो और 4 आप इसमें भी जोड़ दो। 21 में 4 जोड़ेंगे ये 25, 56 में 4 जोड़ेंगे ये 60। अब इनका अनुपात क्या होगा ये बताना है। किससे कटेगा? 5 से कट जाएगा। 5 5 25, 5 से कट जाएगा 12 बार में। तो इनका जो अनुपात हो जाएगा वो 5:12। कितना? 5:12। ये आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है, पहला ऑप्शन। सभी को आसानी से समझ में आ गया। अब देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, एक भिन्न का अंश उसके हर से 4 कम है। यदि अंश को 2 से घटा दिया जाए और हर को 1 से बढ़ा दिया जाए तो हर अंश का 8 गुना हो जाता है। भिन्न ज्ञात करो। बोला क्या गया, पहले उस पर ध्यान दीजिए। अंश बट्टे हर, ऊपर वाली संख्या आपको मालूम है अंश होती है और नीचे वाली संख्या हर होती है। पहले तो ये कंफर्म हो जाए। दूसरी उसने बात बोली है कि जो हर से 4 कम है, जो अंश है ना वो हर से 4 कम है। ये जो अंश है ये हर से 4 कम है, यानी कि नीचे वाली संख्या से 4 कम होगा। देखो कौन कौन सा ऑप्शन है जिसमें नीचे वाली संख्या से 4 कम है। इसमें 4 कम है, ठीक है। इसमें भी 4 कम है, ठीक है। लेकिन इसमें 5 कम है, तो ये तो आंसर हो नहीं सकता। और इसमें भी हमारा 4 कम है। इसमें कितना कम है? इसमें 4 कम नहीं, इसमें 5 कम है। तो 2 ही ऑप्शन ऐसे हैं जो पहली कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि जो अंश है वो हर से 4 कम है। पहला ऑप्शन, चौथा ऑप्शन। 2 ही कंडीशन है, 2 ही ऑप्शन है जो सेटिस्फाई कर रहे हैं पहली कंडीशन को। फिर उसने बोला है कि अंश को 2 से घटा दें। तो मेरे पास कितना है? 4/8 ही तो है। अंश को 2 से घटा दें और हर को 1 से बढ़ा दें। हर को 1 से बढ़ा दें तो कितना हो जाएगा भैया? ये 4 में से 2 घटा देंगे 2, 8 में से 1 घटा देंगे तो 7। तो बोला क्या है? बढ़ा दिया जाए तो जो हर है अंश का 8 गुना है। जो हर है वो अंश का 8 गुना है क्या? नहीं है। तो ये ऑप्शन भी गलत है। जब 3 ऑप्शन नहीं बने तो चौथा ही सही होगा, लेकिन इसको चेक तो हम करेंगे। अंश कितना? 3/4। 3/4 ही तो है, 3/7। बोला गया है अंश में 2 से घटा दो, हर में 1 से बढ़ा दो। 3 में से 2 जाएगा, 1 बचेगा। 7 में से 1 जाएगा, वो 1 से बढ़ाना है दोस्तों, तो यहाँ पे प्लस करना है। ठीक है, बढ़ाना तो प्लस। 7 में 1 बढ़ा देंगे तो 8। बोला क्या गया था कि जो हर है वो अंश का 8 गुना होना चाहिए। तो हर हमारा नीचे वाली संख्या है, क्या अंश का 8 गुना है? बिल्कुल है। 1 का 8 गुना 8 ही तो होता है। तो मेरा डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, पिता की उम्र उसके पुत्र की आयु की 6 गुनी है। 4 वर्ष के बाद पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र की 4 गुनी हो जाएगी। पुत्र और पिता की वर्तमान उम्र क्या है? देखिएगा, ऐसे सवाल को अगर आप ऑप्शन से बनाएंगे तो ज्यादा अच्छा रहता है। एक तो पुत्र है, एक उसका पिता है। ठीक है, दोनों के हमें जो दिया गया है वो 4 और 24, पहला ऑप्शन दिया गया है। और मैंने बोला भी है ऑप्शन से करूंगे ज्यादा बढ़िया है। तो पहला ऑप्शन लेता हूं मैं, 4 और 24। पहली कंडीशन है 6 गुनी है। भाई पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 6 गुनी है, तो 4 का 6 गुना होता है 24, बिल्कुल सही है। 4 वर्ष के बाद पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 4 गुनी होती है कि नहीं वो देख लेते हैं। तो इसमें भी आप 4 जोड़ोगे 8, इसमें भी 4 जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 28। तो क्या ये 4 वर्ष के बाद में 6 गुनी है? 8 छिंग 48 है, तो ये नहीं है, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। ये हमारा 6 गुना नहीं है। दूसरा ऑप्शन ले लो, 5 और 30 है ना। दूसरा ऑप्शन क्या है हमारा? 5 और 30 है। अगर मैं इसमें 5 में सीधा सीधा 4 जोड़ दूं, 5 में सीधा सीधा 4 जोड़ दूं 10
और 30 में सीधे सीधे 4 2 2 34, तो 10 का 34 6 गुना हो जाएगा, नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। इसमें भी 4 जोड़ दो 10 हो जाएगा, इसमें भी 4 जोड़ दो 40, इसमें 4 जोड़ 10, इसमें 4 जोड़ 40, तो 10 का 40 कितना है, 4 गुना है, कितना भैया 4 गुना, और 4 गुनी हो जाएगी, बिल्कुल सही बोला था। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। पहली कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई, दूसरी भी हो गई, आंसर मिल गया। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, विवेक से अनिल जितना छोटा है उतना ही तरुण से बड़ा है। यदि विवेक और तरुण की आयु का योग 48 वर्ष है तो अनिल की आयु क्या है। देखिएगा, इस सवाल को करने बहुत अच्छा समय लगता है। विवेक से अनिल जितना छोटा है, देखिए विवेक से कौन छोटा है, अनिल, जो छोटा उसे नीचे लिखेंगे। विवेक से अनिल जितना छोटा है उतना ही अनिल तरुण से बड़ा है, तो तरुण से बड़ा है ना अनिल, तो तरुण के ऊपर। लेकिन विवेक से अनिल जितना छोटा है ना उतना ही तरुण से बड़ा है। मान लो विवेक से अनिल मेरा 1 साल छोटा है, तो तरुण से अनिल 1 साल ही बड़ा होगा। ये बराबर दूरी होती है बीच में, जो बराबर का गैप होता है हमेशा। तो चलिए, विवेक से छोटा है अनिल, तो विवेक में से माइनस कर दो अनिल को, ठीक है। और अनिल से छोटा है तरुण, तो अनिल में से तरुण को माइनस कर दो, और ये क्या होता है आपस में बराबर, ठीक है। अब टर्म एक तरफ कर लो, ये मेरे पास v है, ये माइनस का t इधर आके प्लस का t हो जाएगा बराबर, ये माइनस का a इधर आके प्लस का a, एक a पहले से है तो 2a हो जाएगा। अब देखिएगा, विवेक और तरुण की आयु का योग 48 है, विवेक और तरुण का योग है 48, तो 48 लिख लूंगा मैं। 2a, 2 से कटा दो 48 को, 24 बार में कटेगा, a की वैल्यू आ गई आपके पास कितनी, 24। a फॉर अनिल, अनिल की ही आयु पूछ रहा था ना कितनी है, अनिल की आयु है 24 बरस। ये हमारे सवाल का बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल सही। सभी को समझ में भी आ गया ना, 24, देखो डी ऑप्शन में मिले। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, समीर पंकज से उतना ही छोटा है जितना कि वह रमेश से बड़ा है। ये जो समीर है ना, ये पंकज से छोटा है, और जितना पंकज से छोटा है उतना ही किससे बड़ा है, रमेश से बड़ा है, उतना ही रमेश से बड़ा है। तो ये दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर। अब पंकज से कौन छोटा है, समीर, तो पंकज में से मैं माइनस कर दूंगा समीर को, ठीक है। और समीर से कौन छोटा है, समीर से हमारा रमेश छोटा है, तो समीर में से माइनस कर दूंगा मैं रमेश को, और ये क्या होता है आपस में बराबर। तो देखिएगा P, ये माइनस का R, ये माइनस का R इधर आके प्लस का R, तो प्लस, और ये क्या है माइनस। अब ये माइनस है ना, ये माइनस इधर आके प्लस, और ये माइनस माइनस का गुणा क्या हो जाएगा, प्लस, तो ये प्लस का R बराबर, ये माइनस का S इधर आके प्लस का S, ये माइनस का S इधर आके प्लस का S, तो 2S हो जाएगा। अब देखिएगा, समीर की आयु का 20 वर्ष है, रमेश से बड़ा है। यदि समीर की आयु 20 वर्ष है, समीर की आयु हमें 20 वर्ष दी गई है, तो ज्ञात कीजिए पंकज और रमेश की आयु का योग क्या होगा। पंकज और रमेश की आयु का योग पता करना है, पंकज और रमेश की आयु का योग पता करना है। समीर की आयु 20 वर्ष है, समीर की आयु 20 है, तो समीर की जगह मैं 20 रखूंगा। P प्लस R, पंकज प्लस रमेश, 20 का गुना 2 से कर दो तो 40, तो इनकी जो आयु का योग है ना वो 40 वर्ष है। ये क्या है, आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया अभी तक तो लाइक कर दो, और यदि शेयर नहीं किया तो शेयर भी कर दो। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।